दोस्तों, रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कौन से ट्रेड के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में मेन जो टॉपिक है, जो इनमें एनेक्सा है, वो मेन हम टॉपिक पे बात करेंगे जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। सबसे पहले आप हम देखेंगे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 2026। तो आप यहाँ पर देखोगे कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए लेवल जो है इनका 5 रहेगा और जो सैलरी है 29,200 रुपये और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इनका B1 रहेगा और इनकी जो एज लिमिट है वो मापी जाएगी 1/7/2026 से। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 33 ईयर्स। उसमें टोटल पोस्ट 323 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है वो लेवल 2 है और 19,900 बेसिक सैलरी बताई गई है और 18 से 30 एज होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन बताया गया है, यहाँ पर 6500 टोटल पोस्ट 6557 है, जिसमें 6234 तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है। और इसमें नीचे बताया गया है कि आप 29/7/2026 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 23/5/2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और ये उनकी डिटेल्स है कि इस डेट के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, नीचे देखेंगे कि इसमें नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। एज लिमिट बताया गया है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का कि 18 से 33 ईयर्स होना चाहिए आपका। ये मापी जाएगी 1/7/2026 तक की। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 18 से 30 ईयर्स होनी चाहिए और जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर बताया गया है कि कैटेगरी वाइज उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जिस कैटेगरी से भी है आप, अगर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन करते हो, जैसे SC है, ST OBC के लिए, तो आप एज से रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ले जब ही सकते हैं जब आपको इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता दें SC ST के लिए 5 साल की और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर्स का और बाकी यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स अंडर रिजर्व का है और PWD जो है वो OBC NCL का 13 साल का, PW SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर बताया गया है। नीचे देखते हैं, अब नीचे आओगे तो आप यहाँ का कम्युनिटी कैटेगरी वाइज वही है चीजें और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, एज ग्रुप जो बताया गया है 18 से 35 ग्रेड सिग्नल 1 के लिए और 18 से 30 ग्रेड सिग्नल थर्ड के लिए है दोस्तों। और यहाँ पर फिर नीचे बताया गया है कि आपको कितना फीस चार्जेस पे करना होगा फॉर्म फिलअप के दौरान। और यहाँ पर जो 500 रुपये जनरल और OBC के लिए है, तो इसमें 400 रुपये रिफंडेबल होता है। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है SC ST एक्स सर्विसमैन PW फीमेल ट्रांजेक्शन के लिए 250 रुपये हैं। आप इसको पे करेंगे तो एग्जाम में, अगर जो आप एग्जाम देते हो तो वो पैसे रिफंडेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में मेन टॉपिक पे जो हमें जरूरी जानकारी है वही हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इनका आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है CBT ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, वो क्या क्या इसमें बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स का रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और ये मतलब, और फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन
25 मार्क्स का रहेगा, और जनरल साइंस रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टोटल इनका रहेगा 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट जानकारी है। दोस्तों वही जानकारी हम बताएंगे जो आपको जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल फिटनेस एलिजिबिलिटी, इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों हम एनेक्सा ए पे आ गए हैं, जो पोस्ट पैरामीटर के लिए बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखोगे पोस्ट पैरामीटर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का, जो इनका 7वें वेतन पर 5 लेवल बताया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और डिपार्टमेंट एएसटी और सब डिपार्टमेंट सिग्नल है। मेडिकल जो रखा जाएगा B1 रखा जाएगा। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्टिमेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपको फिर BSc होना चाहिए, या बैचलर डिग्री होना चाहिए, या 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रैक मैकेनिक का। तो इसमें आपको हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, ITI NCVT और SCVT होना चाहिए। ट्रेड फिटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिक डीजल मोटर वेल्डर, या तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और कोर्स कंप्लीट एक अप्रेंटिस, रेलवे की जो अप्रेंटिस होती है 1 साल की, वो आपके पास जो NSC बोलते हैं वो होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप बारी बारी से हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो कि आपकी ट्रेड कौन सी है और किस डिपार्टमेंट में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हो। टेक्निकल ईमो है, बहुत सारी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एनेक्सर BA को डाउनलोड करके आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एनेक्सर A को हम कंप्लीट करते हैं। अब देखेंगे हम जोन वाइज जो वैकेंसीज है वो एनेक्सर B में जो मेंशन है। अब हम नीचे आते हैं, एनेक्सर B में देखेंगे तो RRB एंड जोन वाइज वैकेंसी टेबल है, और इसमें बताया गया है कि इस जोन में कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो प्रॉपरली यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को पहले रीड कर लें डाउनलोड करके, और रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको अपने आधार पर लेटेस्ट बायोमेट्रिक और फोटो अपडेट जरूर करा लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि रेलवे ने शॉर्ट नोटिस में ये बता दिया था कि आपको अपना लेटेस्ट फोटो और बायोमेट्रिक होना चाहिए।